डिस्क्लेमर ये है कि all the above mentioned incidents are totally fictional because मेरे घर वालों ने अगर देख लिया तो मैं घर वापस नहीं जाऊँगी। चलो, आप में से कितने लोग शाहरुख के फैन हैं? कोई तो होगा। शाहरुख के ऑलमोस्ट सब फैन होते हैं, कुछ नहीं, बट मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ और उनकी हर स्टोरी और फिल्म के जैसे मैंने भी प्यार करना SRK से ही सीखा। तो मुझे मेरे प्यार पर पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि जब लाइफ में पहली बार प्यार होगा तो हवाएं स्लो मोशन में चलने लगेंगी, या आसमान शर्मा कर नीले से गुलाबी हो जाएगा और दिल की धड़कनें तेज और इस अंधेरी सी दुनिया में बस एक उसका चेहरा चमचमाता नजर आएगा और दिल में ये गाना जरूर बजेगा। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ वे तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ वे तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जो मैं तुमको क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कोई तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। प्यार की कहानी आगे बढ़ गई और फाइनली मुझे भी प्यार हो गया। जैसे शाहरुख की फिल्मों में होता है ना, स्लो मोशन में उसका चेहरा मेरे सामने आया और दिल की धड़कनें तेज, ये पूरा जहां अंधेरे से भरा और बस एक उसका चेहरा चमकता हो। बस समस्या ये कि प्यार हुआ था 6th क्लास में और 6th क्लास के बच्चे को प्यार होना मतलब रिसोर्सेज 0। तो बस उससे कहने का दिल बहुत खुश था पर कह नहीं सकता। सुनो, तुम्हारा नाम मेरे लिए मेरे पसंदीदा गाने सा, जितनी बार सुनो बस मन भरता ही नहीं। ये कहना था उसे पर बात दिल में रह गई। बस इतना कह पाई कि एनुअल फंक्शन होने वाला है, तुम परफॉर्म करोगे? उसने भी पूरी अकड़ के साथ बस इतना कहा कि करो परफॉर्म। तुम कर रही हो? हाँ, कर तो रही। हमारे स्कूल में ये रूल था कि लड़का और लड़की साथ में होस्टिंग करते हैं और मैं टीचर की फेवरेट टीचर्स पे, तो उसका पूरा फायदा उठाकर मैंने हर टीचर से गिड़गिड़ा कर ये कहा था कि मैम प्लीज मुझे उसके साथ होस्टिंग करने दो। हाँ, ये नहीं कहा था बोला। उसके बाद ये पता लगाना था कि पेयरिंग होस्टिंग में तो हो गई, पर जनाब सिंगल है कि नहीं, सिंगल है कि नहीं, ये पता लगवाने के लिए मैंने अपनी सबसे रिलायबल रिसोर्स का इस्तेमाल किया, मेरी बेस्ट फ्रेंड। उसे ये कहा कि यार सुन, पता लगवा दे वो सिंगल है कि नहीं, मेरा भी घर बस जाएगा यार। पर इस देश में बिना रिश्वत के कुछ होता कहाँ है। उसने भी बस ये कहा कि बदले में क्या देगी? बदले में पर्क दे दूंगी, तेरी फेवरेट चॉकलेट है ना, बस इतना पता लगवा दे कि वो सिंगल है कि नहीं प्लीज। उसने भी अपनी कोशिश जारी रखते हुए पता लगाया, सिंगल था। तो बस मेरे दिल में ये गाना बजना शुरू। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम होने लगा। तन्हाइयों में जागे न सोता है, क्या कर है कुछ कुछ होता है, क्या कर है कुछ कुछ होता है, तुम पास आए। सुनो, कहते हैं अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो ये कायनात तुमसे उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती। पूरी शिद्दत से चाहा है मैंने तुम्हें, तो बस इस कायनात की बात मान लो और अपना ये हाथ मेरे हाथ में दे। उसे ये कहना था पर बात दिल में ही रहे। बस इतना कह पाई कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, तुम सेलिब्रेट करते हो?
उसने भी अकड़ के ये कह दिया कि हाँ करता तो हूँ, अब क्या ही बोलता बेचारा। बस तो ये तय हो गया कि उसे बर्थडे वाले दिन और वैलेंटाइन आने से पहले बीच के किसी दिन में प्रपोज कर दिया जाए। ये बोल दिया जाएगा कि सुनो, इस अंधेरी रात में चांद भी इस आसमान का पीछा छोड़, मुझे तुम्हारी जिंदगी का चांद नहीं तारा बनना है, क्योंकि इस अमावस की रात में ये तारे ही तो हैं जो उस आसमान को रोशन करते हैं। ये बात भी उसे कहनी थी पर दिल में रही। बस तो फिर क्या, ये डिसाइड कर लिया कि उसे प्रपोज करना है, पर उससे पहले कुछ क्लैरिफिकेशन भी तो बनता है। तो मेरी दोस्त ने ये कमाल का आइडिया दिया कि तू फ्लेम्स निकाल ले। पागल है क्या, फ्लेम्स में कोई विश्वास नहीं करता, तू लव परसेंट निकाल। 70% से ऊपर आया था और फ्लेम्स में मैरिज। तो बस ये बात तो तय थी कि मेरे बच्चों का बाप यही बनेगा। सुनो, कहते हैं कि हर रास्ते की मंजिल होती है, पर तुम्हारे साथ बिताने वाला हर रास्ता मैं मंजिल की फिक्र के लिए नहीं, उस रास्ते की यादों के लिए बिता। ये बात भी उसे कहनी, पर बात दिल में रह गई। तो बस उसके बर्थडे वाले दिन एक गिफ्ट उसके लिए लिया गया। गिफ्ट में वही पर्क जो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को देने वाली थी, उसने मुझे वापस कर दिया। और साथ में लिया गया एक, उस खत में मैंने लिखा था कि सुनो, तुमसे हजारों बातें कर, हजारों वादे कर लिए, हजारों बातें कह दी, पर सब एक तरफा था। अब हर बात तुमसे तुम्हारे सामने है, हर बार तुम कितने खूबसूरत लगते हो ये तुमसे तुम्हारे सामने कहना। हर बार जब तुम्हें देखकर मैं कुछ कह नहीं पाती, वो सारे शब्द अब इस खत में लिख दिए हैं, तो बस हाँ कर दो। ये बात भी उसे कहनी थी और कह भी दी। बस तो फिर क्या, उस खत को जल्दी से उस पर्क के साथ पैक किया और जाके उसकी बेंच पर रख दिया। लंच ब्रेक खत्म हुआ, वो अपनी प्रैक्टिस पे वापस आया। उसने वो पर्क उठाई, हल्का सा मुस्कुराया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते सब स्लो मोशन में हो रहा था। बैकग्राउंड में गाने बज रहे थे, आसमान शर्मा कर नीले से गुलाबी हो गया। इस अंधेरी दुनिया में एक चांद सा चमकता उसका चेहरा, और मैं, हाँ बस कुछ अलग था। मैंने उस खत में अपना नाम नहीं लिखा था और वो हंसते हंसते मेरी दोस्त की तरफ मुड़ गया और कह दिया कि सुनो, तुम्हें तो इतने वक्त से पसंद करता हूँ, बता दे तुम ये तुझे पसंद करता है? तुम तो नैन्सी को पसंद करते हो ना? नैन्सी को कैसे, वो तो मेरी बहन जैसी। अब मैं क्या बताऊं उसे कि जिस पे ये दिल हुआ चूर, उसे मेरे प्यार का कहाँ गुरूर था, उसका दिल तो मेरी सहेली पर चूर था। मैं ये भूल गई थी कि शाहरुख के कुछ कुछ होता है मैं लास्ट में अंजलि अकेली रह जाती है, और इसी कारण मेरा भी पहला प्यार अधूरा रह गया। रिपत भी जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी बातों का मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो बस ये पहले प्यार की पहली कहानी अधूरी रह गई थी तब भी। शुक्रिया।